नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है सुनील कुमार और आप देख रहे हैं मार्गदर्शन क्लासेस। जो हमारा फर्स्ट चैप्टर है यानी कि वास्तविक संख्या, वो पूरी तरह से समाप्त हो चुका है। तो ये जो हमारी क्लास है, इस क्लास में हम जितने भी इंपॉर्टेंट सवाल हो सकते हैं, जितने भी महत्वपूर्ण सवाल जो पहले पूछे गए हैं पहले के एग्जाम्स में, उन सभी क्वेश्चनों को देखेंगे। तो जो आज का हमारा पहला सवाल है वो ये है, यदि 2520 और 6600 का HCF 40 है और जो LCM है वो 252 गुणे K है, तो K का मान हमको बताना है। K का मान कितना होगा? ठीक है, तो चलिए एक काम करते हैं। आपको पता है, आपने पढ़ा होगा कि HCF का गुणा LCM में हम कराते हैं तो हमारा कितना आता है? संख्याओं का गुणनफल आता है। तो यहाँ से अगर हम K की वैल्यू निकालें तो क्या हो जाएगा? 2520 गुणे में 6600 बटे में ये सभी संख्याएं इधर आकर डिवाइड हो जाएंगी। 2 से 52 से गया 10 बार में, 0 से गया 0, 4 से जाएगा 16 चौके 64 बच्चे 20, 10 का गुणा इसमें कराएंगे कितना आएगा? 1650। तो हमारा एलसीएम कितना है? 1650, यानी कि हमारा ऑप्शन डी सही है। चलिए अब देखते हैं, जो हमारा अगला प्रश्न है वह है अपरिमेय संख्या है। इन्हें बताना है कि जो 4 ऑप्शन दिए हुए हैं इनमें से कौन सी संख्या जो है वो क्या है? अपरिमेय संख्या है। देखिए दोस्तों, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन में यानी कि बहुविकल्पीय जो सवाल होते हैं उसमें हमको कोशिश करना चाहिए कि जो ऑप्शन है उसको हम एलिमिनेट कर दें, मतलब छांट दें। तो ये देखें, तो ये क्या है? अपरिमेय संख्या बिल्कुल नहीं है ना। यहाँ आप देखें तो आपको साफ साफ नजर आ रहा है कि यहाँ √2 है। √2 क्या है? एक अपरिमेय संख्या। यहाँ तो आपको साफ साफ सीधा दिख गया, यहाँ कुछ करने की जरूरत नहीं है। पिछले लेक्चर में आपने प्रूफ किया था, सिद्ध किया था कि √2 जो है वो कैसे एक अपरिमेय संख्या है। ठीक है, तो यहाँ पर आपको साफ साफ दिखाई दे रहा है कि 5 + √2 है। यहाँ पर √2 आया तो क्या होगा? एक अपरिमेय संख्या होगा। तो हमारा ऑप्शन बी क्या होगा? सही होगा। अगला जो क्वेश्चन है वो है कि √2 और 2 - √2 का गुणनफल क्या होगा? चलिए गुणा करा लेते हैं। √2 का गुणा कराते हैं 2 - √2 में। तो √2 का गुणा 2 में होगा तो हो जाएगा 2√2 माइनस इसका इसमें गुणा होगा तो हो जाएगा 2। यहाँ पर अभी भी क्या होगा? रूट में आंसर आ रहा है, √2 आ रहा है। इसका मतलब यह है कि ये भी एक क्या है? अपरिमेय संख्या है। ठीक है, अगला है निम्नलिखित संख्याओं में से परिमेय संख्या होगी। इसमें बताइए कौन सी संख्या जो होगी जो कि परिमेय संख्या होगी। ठीक है, तो देखिए √2 का गुणा √7 में कराएंगे, √14 आंसर आएगा। ये भी अपरिमेय संख्या नहीं होगा, ये भी परिमेय संख्या नहीं होगा। √12 आपका परिमेय संख्या नहीं है, आपको पता है ऐसे ही। ठीक है, तो इसको छोटा करेंगे तो आएगा 2√3। अच्छा, इसको भी छोड़ते हैं, गुणा कराना है। इसको क्या करते हैं, अभी हम छोड़ देंगे क्योंकि इसको हमको टाइम लगेगा। ठीक है, यहाँ देखिए अगर दोनों रूट में है, कैंसिल होने वाला तो है नहीं, तो ये भी अपरिमेय संख्या होगा, ये परिमेय संख्या नहीं होगा। जैसी बात है, ये हमारा ऑप्शन बचा तो ये क्या हो जाएगा? हमारा परिमेय संख्या हो जाएगा। ठीक है, अगला प्रश्न पर बढ़ते हैं। यह है निम्नलिखित में परिमेय संख्या है। इसमें बताना है कौन सा परिमेय संख्या है। तो जितने भी ये रूट वाले नंबर इनको तो पहले ही काट दीजिए, हम एलिमिनेट कर दिए, हम हटा दिए इन दो को। ये दोनों क्या होंगे? परिमेय संख्या नहीं होंगे। अब हम आते हैं, यहाँ देखिए, यहाँ नंबर क्या हो रहा है? 7 3 2 4 1 6। ये देखिए नंबर की किसी भी नंबर की आवृत्ति नहीं हो रही है और ये नंबर समाप्त भी नहीं हो रहा है। तो अगर किसी नंबर की आवृत्ति नहीं हो रही है और नंबर समाप्त भी नहीं हो रहा है, इसका मतलब क्या है? वह एक अपरिमेय संख्या है। तो ये भी हमारा ऑप्शन नहीं होगा। यहाँ देखिए, यहाँ 7 3 की आवृत्ति हो रही है और समस्त संख्या आगे चल के कट भी गई है, खत्म भी हो गई है। तो ये हमारा क्या होगा? परिमेय संख्या होगा। ठीक है, सी हमारा ऑप्शन क्या होगा? सही होगा। तो ये क्या होगा? हमारा परिमेय संख्या होगा, यानी कि सी ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। ठीक है, आगे चलते हैं छठवें क्वेश्चन पे। ये क्या है? 175 और 91 का HCF होगा। तो हमको बताना है कि 175 और 91 का HCF क्या होगा? HCF यानी कि मौसम। ठीक है, चलिए काम करते हैं, निकाल लेते हैं। 175 और 91 क्या हो जाएगा? 13 × 7। तो देखिए क्या ये 7 से कटेगा? 7 × 14 7 × 5 35। ये 7 से कट जाएगा, 13 से कटेगा, 13 × 13 45 आएगा। 13 से ये नहीं कटेगा, इसका मतलब कि 7 ही इसका, ये 7 ही से कटेगा। ठीक है, 13 से ये नहीं कट रहा है, इसका मतलब 13 तो हमारा होगा ही नहीं, आंसर नहीं होगा ना। तो बचा क्या हमारा? 7। मैक्सिमम 7 ही तो कॉमन कर पाएंगे, तो 7 से कट रहा है, यानी कि हमारा HCF क्या हो जाएगा? 7 हो जाएगा। ठीक है, पूरा करने की जरूरत नहीं है, आप बस ऐसे दिमाग लगा के कर लीजिए। ठीक है, यदि LCM, ये इसका LCM 315 है तो इसका HCF क्या होगा? ठीक, चलिए काम करते हैं। आपको पता है कि LCM दिया है 315, HCF हमको नहीं पता है। ठीक है, तो आपको पता है कि LCM का गुणा HCF में कराएंगे तो संख्याओं का गुणनफल हो जाता है, यानी कि 35 × 63 होगा। ठीक है, तो अब क्या होगा? देखिए यहाँ ध्यान से, ये जो नंबर है LCM वाला, ये जाके इधर डिवाइड हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 35 × 63। ठीक है, तो अब हम क्या करेंगे? ये जाके इधर भाग में चला गया, तो 5 से काटेंगे तो ये जाएगा 63 बार में, 5 इसको काटेंगे तो जाएगा 7 बार में। 63 से 63 कट गया, तो आंसर हमारा कितना आया? 7, यानी कि हमारा HCF कितना आया? 7। तो ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, 8वां प्रश्न है कि n² - 1 8 से विभाजित होगी।
यदि n एक, देखिए आपको ये बताना है कि अगर n स्क्वायर माइनस 1 8 से विभाजित हो जाती है तो बताना है कि जो n है वो क्या होगा, पूर्णांक होगा, प्राकृतिक संख्या होगा, विषम संख्या होगा या सम संख्या होगा। ठीक है, चलिए काम करते हैं, सभी ऑप्शन रख के चेक करते हैं। ठीक है, पूर्णांक का मतलब चलिए हम 1 रख के चेक करते हैं। तो 1 का स्क्वायर क्या होगा 1, और 1 में से 1 जाएगा माइनस, कितना हो जाएगा 0। ठीक है, चलिए दूसरा कोई पूर्णांक लेते हैं, 2 ले लेते हैं। ठीक है, 2 लेंगे कितना आएगा 4, 2 का स्क्वायर 4 माइनस 1 कितना आएगा 3। क्या 3 8 से कटेगा, नहीं कटेगा, तो इसका मतलब पूर्णांक हमारा ऑप्शन नहीं होगा। प्राकृतिक संख्या ऐसे मान लीजिए 2 भी तो प्राकृतिक संख्या, तो प्राकृतिक संख्या भी नहीं होगा। ये क्या लिखा है विषम संख्या, तो 1 पे हमने चेक किया था 0 आ रहा था। ठीक है, चलिए एक बार 3 पे चेक कर लेते हैं। 3 का स्क्वायर करेंगे आएगा 9, 9 में से 1 का आंसर आया 8, तो ये 8 से कट जाएगा। ठीक है, फिर एक बार 5 से चेक करते हैं, तो 5 का स्क्वायर कितना आएगा 25, 25 में से 1 जाएगा कितना आएगा 24, ये भी 8 से कट जाएगा। इसी तरह 7 का अगर स्क्वायर देखें, 7 का स्क्वायर होता है 49, 49 में से 1 घटाएंगे तो 48 आएगा, और 48 भी 8 से कट जाएगा। इसका मतलब क्या है, हमारा आंसर क्या है, विषम संख्या सही है, विषम संख्या भी ऑप्शन में नहीं होगा। ठीक है ना, क्योंकि 2 एक विषम संख्या है, और अभी हमने देखा कि 2 का स्क्वायर 4 होता है, 4 में से 1 जाएगा 3, और 3 8 से नहीं कटेगा। ठीक है, तो जो हमारा अगला प्रश्न है वह है कि वह बड़ी से बड़ी संख्या जिससे 70 और 125 को विभाजित करने पर क्रमशः शेषफल 5 और 8 प्राप्त हो। हम क्या करेंगे, 70 में से 5 घटाएंगे तो 65, और 125 में से 8 घटाएंगे तो 117। अगर देखें तो 65 को 13 और 5 लिख सकते हैं, 117 को 13 और 9 लिख सकते हैं। दोनों में सबसे ज़्यादा कॉमन क्या है, 13 है, दोनों का एचसीएफ मतलब 13 आएगा, इसलिए इसका आंसर क्या हो जाएगा 13 हो जाएगा, क्योंकि बड़ी से बड़ी संख्या याद करनी है ना। ठीक है, अगला जो है वो है यह है कि यदि 2 धनात्मक पूर्णांकों a और b को a इक्वल टू एक्स क्यू वाई स्क्वायर और b इक्वल टू एक्स वाई क्यूब के रूप में व्यक्त करते हैं, किया जाए, जहां x और y अभाज्य संख्याएं हैं, तो a b का HCF क्या होगा। ठीक है, देखिए दोनों में क्या कॉमन है, बैठ जाओ सर जी। a को एक्स क्यूब वाई स्क्वायर और b को हमको लिखना है एक्स वाई क्यूब। दोनों में क्या कॉमन हो सकता है, यहाँ से x कॉमन होगा और यहाँ से वाई स्क्वायर कॉमन होगा, यानी जो हमारा आंसर होगा वो होगा ऑप्शन बी एक्स वाई स्क्वायर। बढ़ते हैं आगे अगले क्वेश्चन पे। 1 से 10 तक की सभी संख्याओं में से 1 से 10 तक की संख्याओं में से सभी संख्याओं से विभाज्य न्यूनतम संख्या ज्ञात करनी है। मतलब 1 से लेकर 10 तक जितनी भी संख्याएं हैं, कौन सा ऐसा इसमें से छोटा नंबर है जो उन सभी संख्याओं से कट जाएगा। तो अगर देखें तो 10 तो हमारा नहीं होगा क्योंकि ये 3 से नहीं कटेगा, 100 भी हमारा नहीं होगा क्योंकि ये 3 से नहीं कटेगा। अब इन दोनों में देखें तो देखिए ध्यान से अगर देखें तो ये 504 जो है उसमें अगर हम 5 का गुणा कराएंगे तो इतना ही आएगा। 504 में अगर हम 5 का गुणा कराते हैं तो हमारा आएगा 2520। और यहाँ क्वेश्चन में क्या दिया है कि न्यूनतम संख्या ज्ञात करनी है। इसका मतलब ये है कि जो 2520 है ये अगर सभी संख्याओं से कट भी जाता है तो ये हमारा न्यूनतम संख्या नहीं होगा। मतलब अगर ये सभी संख्याओं से कट भी जाता है तो क्या होगा, हमारा न्यूनतम संख्या नहीं होगा। तो बच्चा हमारा एक ही ऑप्शन, ऑप्शन सी, तो चेक करने की आवश्यकता नहीं है, यही आंसर हमारा सही हो जाएगा। ठीक है, अगला का जो क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 13 संख्या 156 का अभाज्य गुणनखंड क्या होगा। ठीक है, तो इसको 2 तरीके से कर सकते हैं, या तो आपको जितने भी ऑप्शन दिए हैं सबको मल्टीप्लाई करा के चेक कर लें, और नहीं तो क्या करिए इसका अभाज्य गुणनखंड निकाल दीजिए। 2 से जाएगा 78 बार में, 2 से जाएगा 39 बार में, 3 से जाएगा 13 बार में, 13 से जाएगा ये 1 बार में। क्या 2 की घात 2 गुणे 3 गुणे 13, कहाँ आंसर है ये ऑप्शन बी 2 की पावर 2 इंटू 3 इंटू 13। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है वह बड़ी से बड़ी संख्या जिससे 245 और 1037 को विभाजित करने पर प्रत्येक दशा में शेषफल 5 प्राप्त होता है। हम क्या करेंगे, सबसे पहले 245 में से 5 घटाएंगे तो कितना आएगा हमारा 240, 1037 में से 5 घटाएंगे तो कितना आएगा 1032। दोनों का ऐसे HCF निकाल दीजिए, 4 बार में जाएगा 960 आएगा, यहाँ बचेगा 72, 72 से 240 को भाग देंगे जाएगा 3 बार में 316 216, यहाँ बचेगा 24 और 24 से 72 3 बार में कट जाएगा, तो हमारा आंसर क्या जाएगा 24। तो जो हमारा इसका जो आंसर होगा वो क्या होगा ऑप्शन सी यानी कि 24। अगला प्रश्न है एक परिमेय संख्या और एक अपरिमेय संख्या का अंतर होगा। तो मान लेते हैं एक परिमेय संख्या है हमारा 2 और दूसरा अपरिमेय संख्या है √2, तो ये बाद में क्या आएगा एक अपरिमेय संख्या ही आएगा, क्या आएगा अपरिमेय संख्या। तो हमारा ऑप्शन हो जाएगा ए सदैव अपरिमेय संख्या।
इस बात को याद रखेंगे कि जितने भी परिमेय संख्या होते हैं, चाहे जितने भी अपरिमेय संख्या, किसी भी परिमेय संख्या और किसी भी अपरिमेय संख्या का आप जोड़ कीजिए, चाहे घटाना कीजिए, मतलब घटाइए या फिर मल्टीप्लाई कराइए, चाहे भाग करिए, मतलब कुछ भी कराएंगे, जोड़ घटाना गुणा भाग कुछ भी कराएंगे, एक अपरिमेय संख्या का परिमेय संख्या में, चाहे परिमेय संख्या का अपरिमेय संख्या में कुछ भी कराएंगे तो हमेशा एक अपरिमेय संख्या ही आएगा। ठीक है, इस बात का ध्यान रखेंगे। तो इसी के साथ आज का जो हमारा लेक्चर है वो खत्म होता है।